सन 2013 में एक मूवी आई थी, नाम था वंस अपॉन ए टाइम इन बम्बई दोबारा। इस मूवी में एक सीन है जहाँ क्रिकेट मैच चल रहा होता है। यहाँ शोएब यानी अक्षय कुमार और शीला यानी सोफी चौधरी के बीच मैच को लेकर बात ही हो रही होती है। दोनों के बीच शर्त लगती है कि 94 रन पर खेल रहा बैट्समैन अपनी सेंचुरी पूरी कर पाएगा या नहीं। अगले ही बॉल पर बैटर बॉल को 6 रन के लिए हिट करता है, लेकिन बाउंड्री पर पकड़ जाती है। शीला कहती है कि वह शर्त जीत गई क्योंकि बैटर की सेंचुरी पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन शोएब के एक इशारे पर अंपायर बॉल को नो बॉल बता देता है। शीला हैरान रह जाती है। मूवी में ये सीन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर फिल्माया गया है। दाऊद को क्रिकेट में खास इंटरेस्ट था। कई मौके पर मैच फिक्सिंग में डी कंपनी का नाम भी सामने आया है। शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम में दाऊद की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी मैच देखते हुए। ऐसा ही एक वाक्य है 1986 का, जब दाऊद इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक जा पहुंचा। पूर्व के साथी दिलीप ने इस बात का खुलासा किया था। इस वाक्य का जिक्र मीडिया में अलग अलग तरह से किया गया है, लेकिन असली कहानी यही है कि दाऊद उस दिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में था। वह यह था कि शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम में भारत का एक मैच खेला जाना था। इस मुकाबले से पहले दाऊद इंडियन ड्रेसिंग रूम में पहुंचा था। मशहूर अभिनेता महमूद ने दाऊद को एक बिजनेसमैन के तौर पर टीम से मिलवाया था। महमूद ने आम्हाला इंट्रोडक्शन करून दिला कि इधर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ड्रेसिंग रूम में दाऊद ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के सामने एक पेशकश रखी। उसने कहा कि कल होने वाले फाइनल मुकाबले में इंडियन टीम जीत जाती है तो सभी खिलाड़ियों को एक एक टोयोटा कार गिफ्ट में मिलेगी। ऑफर सुनते ही सभी खिलाड़ी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो बोला अगर कल आप पाकिस्तान को हराएंगे तो आई थिंक एवरीबॉडी विल गेट 1 कार। इस बीच कपिल देव प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। उनके वहां पहुंचते ही माहौल बदल गया। कपिल देव ने पहले महमूद से कहा, महमूद साहब आप जरा ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल जाइए। तभी उनकी नजर दाऊद पर पड़ी। हालांकि कपिल देव तब तक अनजान थे कि ये कौन है। उन्होंने दाऊद की ओर देखते हुए कहा, ये कौन है, चल बाहर चल। आप लोग जरा बाहर निकलो। महमूद साहब जरा बाहर निकलो। ये कौन है, चल मैं बाहर चल म्हणून त्याने त्याला दाऊदला बाहर काढलं। कपिल का जवाब सुनते ही दाऊद भी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया। ड्रेसिंग रूम में दाऊद को दिलीप के सिवा कोई और नहीं पहचान सकता था। इस किस्से को शाहजहां ड्रेसिंग रूम कांड के नाम से जाना जाता है। ये वाक्य तो उस दौरान सामने नहीं आया, लेकिन कुछ वर्षों बाद दिलीप ने एक कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। इस घटना के बारे में कपिल देव ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा था, हाँ मुझे याद है कि शाहजहां में एक मैच के दौरान एक शख्स हमारे ड्रेसिंग रूम में आया था और वह खिलाड़ियों से बात करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे बाहर जाने के लिए कह दिया क्योंकि बाहर के लोगों को ड्रेसिंग रूम में आने की इजाजत नहीं थी। वह शख्स मेरी बात सुनकर बिना कुछ कहे ड्रेसिंग रूम से बाहर चला गया था। ये कौन है, चल मैं बाहर चल म्हणून त्याने त्याला दाऊदला बाहर काढलं। बाद में किसी ने मुझे बताया कि वह बॉम्बे का एक तस्कर और उसका नाम दाऊद इब्राहिम था। कपिल देव ने इस दौरान टोयोटा कार ऑफर करने वाली बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि तब कोई ऐसा ऑफर मेरे संज्ञान में नहीं आया था। दिलीप ऐसा कह रहे हैं तो वह इस वाक्य के बारे में ज्यादा जानते होंगे। दरअसल दिलीप ने ही एक कार्यक्रम में बताया था, अगर तुम लोग टूर्नामेंट जीत जाते हो तो मैं तुम सबको एक टोयोटा कार दूंगा। हालांकि टीम की ओर से ऑफर ठुकरा दिया गया था। बीसीसीआई के पूर्व सचिन जयंत लेले ने भी अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने टोयोटा कार ऑफर के बारे में भी लिखा था कि अगर भारतीय टीम चैंपियन बनती है, दाऊद के अधिकारियों सहित टीम के सभी सदस्यों को कार गिफ्ट करने की बात कही थी। जयवंत ने अपनी किताब में लिखा है इस घटना के बारे में, जब पुलिस ने पूछताछ की तो मैं कांप गया। हालांकि मैंने साफ साफ बता दिया कि हम उससे मिले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे वह हमारी डॉन से पहली और आखिरी मुलाकात थी। खुशकिस्मती रही कि पुलिस ने हम पर यकीन किया और हम किसी संकट में नहीं फंसे। क्रिकेट मैच पर दाऊद के साये का ये केवल एक किस्सा है,
मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार दाऊद का नाम क्रिकेट फिक्सिंग में सामने आता रहा है। पुलिस फाइलों में भी ऐसे कई मामले दर्ज हैं। कहा यहाँ तक गया है कि कई मैचों की पूरी तस्वीर खुद दाऊद तय करता था। अब भले ही फिक्सिंग के मामले कम सुनने को मिले, लेकिन एक दौर था जब बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट के मैदान तक पर डॉन का साया होता था।